तो चलिए, जीत गई टीम इंडिया और जीत के साथ ही यानी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके बाद का सफर बड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश को हराया, या ये कहें कि अगर हार्दिक पांड्या वो 50 रन की नाबाद पारी नहीं खेलते तो क्या होता टीम इंडिया का? कुछ नहीं होता। जो अब तक होता आया है वही होता आया, क्योंकि रोहित शर्मा एक बार फिर से सेट होने के बाद आउट हो गए। 23 रन इन्होंने बनाए 11 गेंद पे, 3 चौके 1 छक्का। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए। यही हाल कुछ विराट कोहली का रहा, जिन्होंने 37 रन की पारी खेली 28 गेंद पर, 1 चौका 3 छक्के लगाए इन्होंने, 132। यानी कि सोचिए कि 22 रन इन्होंने बनाए 4 गेंद पर। इसके अलावा 24 गेंद पर इनके बल्ले से कितना है, 13 रन। डॉट बॉल का अंदाजा लगा लीजिए कितनी डॉट बॉल खेली है। मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि टारगेट करते हैं। लेकिन टीम इंडिया की शानदार जीत और बल्लेबाजी तो रही धांसू। आज शिवम दुबे के बल्ले से भी रन निकले। 24 रन इन्होंने बनाए 34 गेंद पर, 3 छक्के इन्होंने लगाए, 3 छक्के। वहीं गेंदबाजी के बारे में भी बातचीत करेंगे। गेंदबाजी के बारे में बात क्या करें, बात कर करके थक गए हैं। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन इन्होंने दिए, 2 विकेट इन्होंने लिए। इकोनॉमी देख लीजिए एक बार फिर से, 3 से थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा। वहीं हमारे कुलदीप भैया का है, ये कुलदीप भैया 4 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन, 3 विकेट। पूरा जो बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और लग रहा था कि पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन कुलदीप यादव ने कहा कि नहीं, पिच भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे पिक करना इतना आसान होगा नहीं। और जो इनकी शुरुआत में कमी खल रही थी, क्योंकि इनको नहीं खिलाया गया था। इनकी जगह अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इन सबको खिलाया गया था। लेकिन अब इनको खिलाया तो इनको मौका भी मिला। और देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, बताने की जरूरत। 4 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन देके 3 विकेट। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी पारी तो अच्छी खेली, 50 रन की पारी खेली, लेकिन गेंदबाजी में भी लिप्टन दास जैसा महत्वपूर्ण विकेट लिया। 3 ओवर की गेंदबाजी में 32 रन। अब इकोनॉमी इनकी बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाई है, लेकिन इन्होंने लिप्टन दास का विकेट लिया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो 50 रन की नाबाद पारी खेली है, जिससे टीम इंडिया 190 के पार पहुंची थी। तो ये है टीम इंडिया, नई वाली टीम इंडिया के बारे में बातचीत कर रहा हूं। ये है टीम इंडिया, नई वाली टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव आए, पहली गेंद पे छक्का लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद पर आउट हो गए। वहीं अगर बांग्लादेश की बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करें तो लिप्टन दास एक बार फिर से फ्लॉप। 13 रन बनाए इन्होंने, 10 गेंद पर, 1 चौका 1 छक्का इन्होंने लगाया। आज तो तौहिद हृदय भी कुछ नहीं कर पाए। 4 रन इन्होंने बनाए 6 गेंद पर। वहीं शाकिब उल हसन न केवल बांग्लादेश के बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से एक, आज ना गेंदबाजी में चले ना बल्लेबाजी में चले, और इसी का तो नतीजा रहा कि बांग्लादेश को एक हार का सामना करना पड़ा। वही तंजीद हसन ने 29 रन तो बनाए, लेकिन जरा गौर कीजिए इनकी स्ट्राइक रेट के बारे में। 93 की स्ट्राइक रेट से अगर T20 में बल्लेबाजी करेंगे और लगभग लगभग 200 का आपको टारगेट चेस करना है, तो कैसे जीतेंगे? जरा कोई मुझे बता दे तो मैं भी ऐसा करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर सवाल उठाए, उससे अच्छा तो जरा रोहित शर्मा के बारे में भी बातचीत कर लीजिए ना। 23 रन के लिए इन्होंने कितने यंगस्टर्स की जगह खा रखी है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अच्छा इनकी बात क्यों हो रही है, जरा विराट कोहली के बारे में भी बातचीत कर लीजिए। विराट कोहली ने क्या किया है, विराट कोहली ने क्या किया है मुझे बता दीजिए। मतलब 3 छक्के लगाने के बाद भी अगर आपकी स्ट्राइक रेट है 132 की, तो भैया आप खुद लगा लो कि आपकी क्या है, आपकी मतलब आप किस लेवल के, या आप T20 में सच में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, या खेलोगे कि नहीं खेलोगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे खेलोगे तो हाथ जोड़ के विनती है कि ना ही खेलो, वो ज्यादा अच्छा है। यार ऐसे कैसे कोई
विराट कोहली इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। शिवम दुबे के ऊपर भी बहुत सारा विश्वास जताया था रिंकू सिंह को बाहर करके, लेकिन ये भी सेट होने के बाद विकेट फेंक के चले गए। और आज ऐसी भी नहीं थी कि पिच फंसी हुई थी, ऐसा भी नहीं था कि पिच पे बहुत सारा उछाल था, पिच पे स्पिन बहुत ज्यादा थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन लेकिन वही वाली बात है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस और वो बहुत सारी चीजें आ जाती है। ऋषभ पंत भी आ जाता, कुछ कमाल नहीं कर पाया, हालांकि 36 रन बनाए। तो आप ये देखिए कि भारतीय बल्लेबाज सेट तो हुए हैं, सबके सब सेट हुए हैं, लेकिन लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है जिनके खाते में 50 है। तो ये दिखाता है यार कि सेट होने के बाद अपना विकेट फेंकना पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट फेंका, पिच अच्छी थी नो डाउट, स्कोर भी ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन विराट कोहली ने क्या किया, 37 रन इन्होंने बनाए, 37 रन 28 गेंद पर। इसमें आप जरा गौर कीजिए, एक बार देखिए, मैं खुद कह रहा हूं, एक बार देखिए, 3 छक्के हैं इसमें, 3 छक्कों के बाद भी अगर 132 का स्ट्राइक रेट है तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। सूर्य कुमार यादव को ना जाने किस चीज की जल्दी थी, 6 रन इन्होंने बनाए। आते के साथ ही पहली ही गेंद पर इन्होंने छक्का लगा दिया था, पहली ही गेंद पर इन्होंने छक्का लगा दिया था और दिखा दिया था कि आज अलग इंटेंट के साथ आए हैं। हालांकि आज बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए, और करते भी कैसे, क्योंकि आते के साथ ही मारना था। विराट कोहली जरा धीरे खेल रहे थे, अब धीरे खेल रहे थे तो उसका जरा ये तो देखना था ना कि कौन तेज खेल सकता है, तो इसलिए आते के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाया। लेकिन आज के जो मेरे हिसाब से हीरो रहे वो हार्दिक पांड्या ही रहे। गेंदबाजी में 3 ओवर में 32 रन, भले ही आप इनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जरा बल्लेबाजी में इनके आंकड़े आप खुद देख लीजिए, 50 रन की वो नाबाद पारी नहीं आती तो क्या होता। और हार्दिक पांड्या को इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको दिया गया है। तो हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या है कि अब हार्दिक से कोई शिकायत तो नहीं है, अगर शिकायत है तो जरा आप कमेंट बता दीजिए। वहीं विराट कोहली की फॉर्म डरा रही है, नहीं डरा रही है। अब आप कहेंगे कि रन बनाए तो हैं, लेकिन इतने रन बनाने के लिए, इतने से रन बनाने के लिए विराट कोहली को नहीं बुलाया था। इससे अच्छा तो यशस्वी जायसवाल थे, वो कम से कम रन तो बनाएंगे। अगर वो फेल भी हो गए तो फिर भी ये लगेगा चलो यंग बल्लेबाजों को मौका मिल रहा है। डिसअपॉइंट मैं बार बार लगातार हो रहा हूं, किससे, मैं हो रहा हूं विराट कोहली से। ऋषभ पंत भी आज सेट हो गए थे, इन्होंने भी अपना विकेट फेंका। लेकिन अच्छी चीज क्या, भारतीय टीम आसानी से जीत गई। टीम इंडिया आसानी से जीत गए, ऋषभ पंत भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। वहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करें तो बांग्लादेश के बल्लेबाज ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। हृदय से उम्मीद थी, ये भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं पर कर पाए। अब प्रेशर तो होता है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर नहीं था, प्रेशर तो था बांग्लादेश के ऊपर। क्यों था, क्योंकि रन बहुत ज्यादा थे। पिच अच्छी थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि 200 के करीब के रन बना दिए जाए। तो ये दिखाता है कि भारतीय गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग